हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है एंड आपकी भी एनर्जीज देखेंगे। पहले हम आपकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद में आपके पार्टनर के फीलिंग्स देखते हैं और फिर गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बनी रहिए। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर वर्गो। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा इसे। और ये टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ओके, तो वर्गोस यहाँ पर बात कुछ इस तरह से हो रही है अभी आपके लाइफ में कि आप थोड़ा सा मतलब कहीं पर आप बहुत खुश लग रहे हो, मतलब खुश नहीं बोल सकते पर ठीक हो, मतलब ठीक है जो चल रहा है, जिस भी तरह से चल रहा है सब कुछ। और एक साइड से देखा जाए तो आप मायूस भी फील करते हो। आपको पता है जो हाथ से चला गया है वो लौट कर तो आएगा नहीं, फिर भी उसके बारे में, वो वक्त के बारे में, वो पर्सन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो इन दिनों। ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर। मतलब आने वाली ये 3 दिन के लिए एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, तो किसी के साथ बाद में भी हो सकती है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखो। तो बात वही हो रही है कि कुछ बातों के लिए आपको पछतावा, मतलब एक गिल्ट की एनर्जी मन में है, ग्रिफ की एनर्जी है। गिल्ट से ज़्यादा तो ग्रिफ की एनर्जी है, मतलब दुख हो रहा है किसी चीज़ का कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी पर दोबारा से भरोसा करने वाली बात हो, या कहीं पैसा किसी को नहीं देना था पर दे दिया, वो वाली बात हो, किसी को कुछ भी सुना दिया आपने, मतलब आपको पता है वो आपके अपने हैं, दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, या कोई भी है, पर्सन भी है, कोई भी है, तो आपने कुछ बातें उनको सुना दी, जबकि आपको पता है 10 बार बोलने के बाद भी ये लोग तो अब तक नहीं सुधरे, तो अब क्या सुधरेंगे, है ना। फिर भी आपने तकलीफ़ अपने अंदर महसूस की, या क्या महसूस किया आपने कि इनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ महसूस किया और आपने बोल दिया, उनके भले के लिए बोला, लेकिन वो इस तरह से बोला कि वो हर्ट आपको हो गया, उनको तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये कुछ गलत हो रहा है। तो आपको ना स्टेप बाय स्टेप सब कुछ रियलाइज़ होता चला जाएगा अभी कि मैंने कैसा रहना है, किस तरह से रहना है। क्योंकि मैं जब भी किसी के लिए कुछ अच्छा करती हूँ या करता हूँ, तो वो मेरे ऊपर ही बैकफायर अगर होने लगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ऐसी चीज़ें करने में, ऐसे आपके दिमाग में आएगा। स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत अहम रहेगी। आप अभी अपना वक्त ले रहे हो, कुछ सोच विचार कर रहे हो, कोई डिसीजन लेना है आपको, लेकिन अभी भी आप थोड़ा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर जहाँ पर फाइनेंस की या जॉब करियर की बात है, तो वहाँ पर ऐसा है कि आप अपने फाइनेंसेस को लेकर भी थोड़ा परेशान इसलिए हो क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने इसको और बढ़ाना कैसे है। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलेगी। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है जो लोग सिंगल है या शादीशुदा है या रिलेशनशिप में। सिंगल यानी वो जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, और सिंगल हुए हो आप, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तब भी आपके लिए गाइडेंस है। तो अब देखिए आगे ऐसा है कि आप लोग अपने लाइफ को हर तरह से बैलेंस करना चाहते हो, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं कम नहीं, इस तरह से। और आप दूसरों की हेल्प करना चाह रहे हो, मन में बहुत ही अच्छे थॉट्स रहेंगे आपके, ये बात है यहाँ दिखाई दे रही है। चाहे फिर वो कोई भी बात हो, लव हो, करियर हो, ये बात है। तो देखिए एक अच्छी बिगिनिंग आपके लाइफ में दिखाई दे रही है यहाँ पर। हो सकता है आप अगर सिंगल हुए हो या ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, तो आपकी तरफ कोई नए प्रपोजल भी आ सकते हैं। ठीक है, आपको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, पर अब लोग बोल रहे करके आप देखो, इस तरह से भी एक कोई एनर्जी रह सकती है। ठीक है, और जो लोग इसी रिश्ते में रहना चाहते हैं, तो आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव इमोशनल न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, ये बात भी है यहाँ पर। और किसी बात को लेकर, जैसे मैंने कहा, अकेलापन फील करना, किसी बात को लेकर खुद को ब्लेम करते रहना, ये भी एक एनर्जी दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में, मेरे ही रिलेशनशिप में इतने स्ट्रगल क्यों है, ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि जितना भी, मतलब अभी ये रिलेशनशिप है, इसके पहले भी अगर समझो आपका दिल तोड़ा है किसी ने, चाहे आपके रिश्ते का ब्रेकअप, मतलब वो शादी का ब्रेकअप हुआ हो या वैसे ही ब्रेकअप हुआ हो, तो बात ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं 100% देता हूँ, देती हूँ मैं, मतलब कहीं से भी कोई धोखाधड़ी नहीं, कुछ नहीं, लॉयल्टी और ट्रांसपेरेंसी रखते हैं आप हर तरह की, और ज़्यादा अच्छे से रहना चाहते हैं रिश्ते में, बहुत बॉन्डिंग बना लेते हो सामने वाले से कि उसको कहीं से भी कुछ ऐसे दुख ना हो, तकलीफ ना हो आपके शब्दों से। पर वो खुद ऐसी क्रिएशन कर देते हैं, सामने वाला कुछ इस तरह से कुछ क्रिएट कर देता है सिचुएशन, या देती है कि आपके ज़ुबान से कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकल जाती है, फिर वो उन्हीं की एनर्जी रहती है, पर बस ज़ुबान और शब्द आपके रहते हैं। तो ये बात है ना, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि सामने वाला गलतियाँ करता है या करती है, ऊपर से हमें ही ब्लेम कैसे कर देते हैं। तो ये बात है। आपके पर्सन की बात करें यहाँ पर, समझो वो तो मैं उनकी रीडिंग करूँगी, उनके हम देखेंगे एनर्जीज, लेकिन अगर उनकी बात करें तो वो भी वही कर रहे हैं, मतलब उनके इसमें भी ये चीज़ें दिखाई दे रही है आपको, गिव एंड टेक वाली। मतलब पॉजिटिव वे में भी देखना चाहो तब भी कोई लव रिलेशनशिप किसी ऐसे चीज़ों पे टिकती नहीं है, मतलब इसी ऐसी चीज़ों पे नहीं रहती है वो कि ठीक है तुम मुझे ये दे दो तो फिर मैं वो करूँगा करूँगी, इस तरह से। ऐसे होता है क्या, ये तो व्यवहार हो गया। और आपने उनको बोला भी ये तो व्यवहार है, आप जो कर रहे हो इसको रिश्ता नहीं कहते हैं। तो उनके कहने का मतलब ये था कि जो भी कुछ हुआ है ना, जो भी कुछ आपने किया है,
अब आप बोलोगे हमने क्या किया है, आपने कुछ नहीं किया है, आपने सिर्फ उनको रिप्लाई किया है। जो भी उनका आज तक का बिहेवियर रहा है आपके साथ, तो आपने रिप्लाई किया है। तो जो भी आपने उनकी बातों का रिएक्शन दिया है ना, तो वो थोड़ा सा तो जो सामने वाला कड़वाहट फैला है, तो आपकी ज़ुबान से थोड़ी तो कड़वाहट निकलेगी। तो उन्होंने क्या कहा, तुम्हारा ये बार बार छोड़ के चले जाना जो है, या फिर इस तरह की कोई और भी बात कही होगी। फॉर एग्जांपल लीजिए, जहाँ पर ये बात है वही की बात है, हर जगह ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है। तो जहाँ पर ऐसा है, तो उन्होंने अगर कुछ कहा कि तुम तो बार बार चली जाती हो या चले जाते हो, तो आपने सोचा कि हम चले जाते हैं, हम क्या मतलब ऐसा अगर होता कि हमें जाना ही होता तो हम एक बार ही चले जाते या 2 बार चले जाते, फिर आते ही तो नहीं वापस, वापस क्यों आते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये था कि जब तुम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करोगे कि हम रुक ही नहीं पाए वहाँ पर, वो एनर्जीज हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हो, इतना अब्यूज़ कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, और ऊपर से हमारी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, हम अच्छे से रह रहे हैं, बस लॉयल्टी निभाने के लिए कह रहे हैं आपसे, तो वो भी नहीं कर रहे हो। ऐसा तो कभी बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं कि आपके पार्टनर से, मतलब आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, पर उन्होंने कभी भी आपके लिए, चाहे 6 महीने का रिश्ता हो या 1 साल का या 2 साल, कितने भी साल का भी हो, लेकिन उन्होंने कभी भी आपके लिए ना कोई गिफ्ट नहीं लाया इस तरह से कि चलो मैं इसके लिए कोई स्पेशल गिफ्ट, सरप्राइज़ गिफ्ट बिना किसी ओकेजन के, या ओकेजन पे भी नहीं दिया है, पर बिना किसी ओकेजन के लिए भी मतलब उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। और एक आप हो कि थोड़ा कुछ ज़्यादा एक्सेस मनी दिखा या फिर कुछ अच्छी चीज़ें लगी तो आप उनके लिए ख़रीद लेते हो, और वो उसको आपके पार्टनर को उसकी वैल्यू नहीं है, ये बात भी है। वो ग्रांटेड लेते हैं उस बात को, उनको ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है ना, क्या हुआ, इस तरह से मतलब ठीक है। और वो बोलते भी है, मतलब ठुकरा भी दिया है काफ़ी बार आपने दिया हुआ गिफ्ट, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप परेशान हो जाते हो कि मेरी ही लाइफ में ऐसे लोग क्यों भर दिए भगवान, जहाँ देखो बस ऐसे ही लोग, ये पार्टनर भी वैसा या वैसी, और फिर पहले के पार्टनर भी ऐसे, दोस्त भी वैसे, बाकी के लोग भी वैसे ही भर दिए। ये ऐसा क्या, पिछले जन्म का कौन सा पाप था मेरा, तो ये ऐसे लोग आ गए। तो ये आपके दिमाग में बार बार ये बात आती रहती है, पर आप खुद को संभाल लेते हो, बैलेंस कर लेते हो। अकेले में चुपके से रो लेना, ये चीज़ें चलती रहती है। गिल्ट इस बात का रहता है कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, अपनी ज़ुबान बंद रखनी है। कितनी बार खुद को समझाया, फिर भी लोगों की अच्छाई के लिए क्यों मेरी ज़ुबान चलती रहती है। तो इसलिए आप खुद परेशान हो, खुद मतलब अपने आप को हर्ट इस तरह से हुए हो, जिस तरह से मतलब दूसरों की अच्छाई करके भी आपको ही हर्टिंग सिचुएशन में डाला गया है, ये बात है, ठीक है। तो आप पूरे मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्सन की बात हो रही है, ओवरऑल देखा जाए तो आपको ना अभी किसी से कोई उम्मीद नहीं बची है। आप चाहते हो कि सब लोग अपनी जगह पे सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे, हैप्पी रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आपको अपने, और आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो आपको गॉड पे बहुत भरोसा है, ठीक है। अभी आप सिर्फ गॉड पे भरोसा करते हो और अपने आप पर, और अपने आप के लिए जो अच्छा है वो चीज़ें करने लगे हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि सेल्फ लव में आ गए हो, सेल्फ लव में रहोगे, खुद से लव करोगे, ये बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। आपके लाइफ में ग्रोथ दिखाई दे रही है, यहाँ पर आगे आगे बढ़ते चले जाओगे। अभी आप मतलब हर तरह से ग्रोथ पॉसिबल है यहाँ पर। काफ़ी लोगों की तो शादी भी हो सकती है, मतलब अगर आप चाहते हो शादी हो जाए तो ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी। इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग फील करोगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लवर्स की भी एनर्जी है, तो आपके लाइफ में रीयूनियन पॉसिबल रहेगा। आप चाहते हो ये रिलेशनशिप में रीयूनियन हो, रिश्ता बैलेंस हो जाए, तो वो पॉसिबल है। आप में बातचीत नहीं हुई है अभी तक, आप चाहते हो बातचीत शुरू हो जाए, तो वो भी पॉसिबल रहेगा, ठीक है। देखिए डेविल अटैक्स हो सकते हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है संभाल के रहिएगा। किसी बात का गिल्ट आपके मन में है तो उसे निकाल कर साइड कर दीजिए, ज़्यादा सोचे नहीं उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनकर कुछ बोल दो, ये पॉसिबल रहेगा, चाहे आप किंग हो या क्वीन हो, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एनर्जीज बनी रहेगी। यहाँ पर मैं स्टार साइज बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है द एम्प्रेस एंड लवर्स। गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी, कुछ भी हो भाग्य का साथ तो बना है, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। चलो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। ओके, आपके पार्टनर, उनको देखिए पोस्टपोनमेंट और जो भी चीज़ें अभी देखिए आपके पर्सन जो है ना, जो भी कर रहे हैं ना, अभी जो चल रहा है उनके लाइफ में, या जो डिसीजंस वो लेना चाह रहे हैं, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजंस मैंने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया होता, कोई डिसीजन मैंने पोस्टपोन किया होता तो अच्छा होता, जब तक मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है तब तक, ऐसे कुछ उनके दिमाग में आ सकता है। वो थोड़ा सा
हो सकता है वो थोड़ा सा अपना वक्त लेकर फिर कुछ आपके सामने आकर बात कहे अपनी, ये हो सकता है। आपके पर्सन का ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइम रह सकता है कुछ लोगों के लिए। और देखिए उनको पता है जो भी वो कर रहे हैं ना, जिस तरह से वो इस रिश्ते को चला रहे हैं या जिस तरह से वो अपने लाइफ में चीज़ों को देख रहे हैं, चाहे रिश्ता हो या रिश्ते हो, मतलब थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर। लॉन्ग डिस्टेंस करियर पैसा उनके लोग, या फिर आपके भी लोग, या फिर ईगो एंजल्स हैं। चलो, तो जैसे कि आपने देखा कि आपके पर्सन जो है ना, उन्होंने जो अपने लाइफ में कर रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस करियर पैसा, आपके लोग उनके लोग, कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकती है ना। और ईगो भी हो सकता है, गलत फहमियाँ भी हो सकती है, और साथ में कोई लवर पर्सन ऑफलाइन ऑनलाइन थर्ड पार्टी हो सकती है। ऑफलाइन ऑनलाइन तो अब समझ में आ ही गया होगा आपके। तो वहाँ पर ऐसी बात है कि आपके पर्सन की बात अगर हम कहें, कोई भी चीज़ थर्ड पार्टी हो, तो उनको रियलाइज़ हो रहा है, रियलिटी से वाकिफ़ हो रहे हैं वो। और ये उनको बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था, पर इतना टाइम क्यों लगा दिया। ऐसा लग रहा है उनको कि मैंने इसको भी हर्ट कर दिया, इसके मन में भी अपने बारे में कुछ ना कुछ गलत भर के रख दिया। ये उनके मन में चल रहे हैं, ठीक है, ये सोच उनकी है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि आपने कुछ जो भी, मतलब आप भाग गए, आप चले गए, आप उनको छोड़कर चले गए, ऐसा जो आपने 2-3 बार किया या जो भी है, तो उनको ऐसा कहना है कि फिर अगर समझो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात बताती हूँ यहाँ पर, किसी के लिए हो भी सकता है या कुछ और भी बात रह सकती है, जनरल रीडिंग है, कि वो कह रहे हैं कि शादी तो तभी होगी जब तुम बेबी के लिए मतलब ऐसा कुछ करो। तो आप बोल रहे हो अरे बिफोर मैरिज हाउ, तो ये सारी बातें भी रह सकती है। तो ऐसा कुछ भी कह सकते हैं वो कि अगर तुम ये कर दो तो लोग मान जाएंगे, उनकी शादी के लिए मनाना नहीं पड़ेगा। अगर तुम वो कर दो तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम नहीं, मैं भी भुला दूंगा तुम्हारी गलतियाँ या दूंगी। अब बताओ आप, गलतियाँ किसकी है और कौन क्या बातें कर रहा है या कर रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, एक्चुअली आपने नहीं की है, उन्होंने की है, और उनको पता है अपनी किए से कैसे भाग सकता है कोई। चाहे दूसरों को कितने भी ब्लेम कर ले, इंसानी फितरत ही ऐसी होती है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं, ठीक है, चाहे छोटे हो बड़े हो, अपने हो पराए हो, कोई अपनी गलती नहीं मानता है या मानती है। तो इसी हिसाब से आपके पर्सन भी बहुत दिमाग लगा कर सोच रहे हैं अभी। उनको एक शुरुआत तो चाहिए इस रिलेशनशिप में, कुछ अच्छा पॉजिटिव भी चाहते हैं। इधर उधर दिमाग लगाना वो छोड़ा नहीं है उन्होंने, बहुत ही अजीब सी बातें आपसे कही होगी, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे वो अवेयरनेस में आ रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे थे, कहाँ भटक रहे थे, और थोड़ा लिथार्जिक भी फील करेंगे, आलसीपन आ जाएगा उनमें, ये भी बात है। और एक नई शुरुआत वो अपने लाइफ में करने जा रहे हैं, और वो चाहते हैं आपके साथ बिंदास आगे बढ़ना है उनको। लेकिन फिर भी सोचकर तो चलना ही पड़ेगा, बिंदास आगे बढ़ने का बड़ा मन है आपके साथ, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिस चौखट में वो अभी फंसे हुए हैं, या फिर जिस समाज में रहते हैं वो भी तो है। और आप तो मानते ही हो इन सारी चीज़ों को, आपको तो शादी के बगैर कोई रिश्ता ही नहीं चाहिए। अगर शादी ना हो रखी है, शादी हो भी रखी है, तो वो कुछ चीज़ों को लेकर परेशान वो रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो है उनको दायरे में रहकर ही करनी पड़ेगी, ये बात है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में तो आ रही है, ये बात है। अब देखिए कुछ सपने देख रहे हैं वो आपके पर्सन, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, आपके साथ वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, या फिर पुरानी यादें याद आ रही है जब आप लोग मिले थे, तो वो टाइम कैसा था, आप कितने लविंग केयरिंग हो, आपका लव केयर कंपैशन, आपका सपोर्टिव नेचर, आपका ईगोलेस नेचर, वो सब कुछ उनको याद आ रहा है। कितने प्यारे हो, कितने मीठे हो। तो इस तरह से उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छे वर्ड्स भी बोले हो गया, आने वाले टाइम में बोलेंगे ऐसा लग रहा है। जो भी ट्रस्ट है उन्होंने खो दिया है, लेकिन आपने मतलब उनके ऊपर का ट्रस्ट ही खो दिया है, उन्होंने आपका विश्वास तोड़ दिया है। इस वजह से ना उनको डर लग रहा है अभी कि मैं इसका ट्रस्ट फिर से कैसे बिल्ड कर पाऊँगा या पाऊँगी। तो और अपनी गलतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो समझ भी जाएंगे ना, तब भी वो अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं आपके सामने। तुम्हारी गलती है, आपको ही अपनी गलती दिखाते रहेंगे, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे आप दोनों के लिए यहाँ पर आई लव यू। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन और आप दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स रखोगे, हारमोनियस एनर्जी आपके रिलेशनशिप में बनी रहेगी, ठीक है। बहुत अच्छा फील करोगे आप लोग। और ये बहुत पावरफुल वर्ड्स है लव यू, सिर्फ ऐसे लव यू बोलने से लव नहीं होता है, उसको निभाना भी पड़ता है और इसमें से गुजरना पड़ता है। आग का दरिया डूब के जाना वाली एनर्जी है ये, मतलब हाँ आग का दरिया डूब के जाना, इस तरह का कुछ रहता है ये, है ना। तो ये सब रियलाइज़ होगा आपके पर्सन को, आपको तो वैसे ही हुआ है, उनको रियलाइज़ होगा कि प्योर लव क्या होता है, प्योर लव की एनर्जी कितनी इंटेंस होती है, कितनी मतलब वो डिवाइन एनर्जी होती है। इस बात को आपके पर्सन को समझने में बहुत वक्त लगा है, अभी भी शायद थोड़ा थोड़ा ही समझ रहे हैं वो इस बात को, ये बात रहेगी। तो कहीं पर देखिए बात ऐसी है कि अब उनको एक्सप्रेशन मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का वक्त आ चुका है। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं आपके सामने कि वो आपसे कितना डीपली इंटेंसली लव करते हैं, पर फिर भी गलतियाँ क्यों की है उन्होंने, उसका एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन देने से चूकेंगे नहीं और आपको ब्लेम करने से भी चूकेंगे नहीं, ये बात भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर ऊपर से दिखता है ना, हमेशा वही सोचो, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमें किसी बात को ना डीपली जाकर समझने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बात भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब हम यहाँ पर आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे। आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में रहेगा, ठीक है। अपने सवाल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। रोमांस, ओके, आपके लाइफ में फिर से एक बार न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है, तो परफेक्ट टाइम आ रहा है ये, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप दूसरों से हेल्प ले सकते हो। आपके किसी सवाल का जवाब जो है येस है यहाँ पर पॉजिटिवली, तो देखिए पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। अभी हम और थोड़ा गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। डिलाइटफुल एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचना है, एकदम हैप्पी रहना है ना। कोई बर्डन नहीं महसूस करना है गोइंग फॉरवर्ड। ओवर थिंकिंग में मत जाना, अब आगे बढ़ते चले जाओ आप, बहुत अच्छा है सब कुछ, आगे बढ़ रहे हो आप अपने लाइफ में और पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रहे हो। एक नई बिगिनिंग आपके लिए वेट कर रही है, मानो जैसे इल्यूमिनेशन। आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं, वो आपको समझा रहे हैं हर जो चीज़, मतलब अभी समझ में नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं है पूरे तरीके से, तो वहाँ पर आप कोई भी एक्शन मत लो। ऐसे कुछ एनर्जीज आपके आसपास, वो एनर्जीज फील भी हो रही है और आपके दिमाग में वो थॉट्स भी आ रहे होंगे। नो रेन टुडे, अब पूरी क्लैरिटी आपको मिल रही है कि आपको करना क्या है आपके लाइफ में, क्या एनर्जी यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी एनर्जी है, कि क्लैरिटी मिल रही है आपको कि आपको करना क्या है, वो क्लियर हो जाएगा। अभी अगर समझो कुछ भी, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, सब कुछ फॉगी सा लग रहा है, तब तक आप रुक जाएं। ओ सन्नी डे, यस, क्लैरिटी, बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी आएगी, किसी भी तरह की हो। आपने जो भी मांगा है कि पर्सन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या रही है, वो जानना है, कुछ और भी जानना है, तो पूरी क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। ग्रोथ, आपके लाइफ में हर तरफ से ग्रोथ पॉसिबल रहेगी। यहाँ पर ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए, ठीक है। थैंक यू बोलिए ऑलमाइटी गॉड को, यूनिवर्स को, है ना। एडवेंचर, थोड़ा सा एडवेंचरस बने हुए रह सकते हो आप इन दिनों, आपको लगेगा थोड़ा सा, मैं मतलब रिस्क टेकिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है आपकी। तो आई होप वर्गोस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।